भी माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार क्षेत्र में है। इसका खामियाजा भी प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। समाजवादी पार्टी यहाँ कमजोर किसी रूप में दिखने को नहीं मिल रही है। जो जाति समीकरण यहाँ का है। प्रतापगढ़ सुनते आपके दिमाग में क्या आता? पहला नाम आता होगा बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। इसके अलावा एक नाम और है राजकुमारी रत्ना का, और एक लाइन है जो प्रतापगढ़ में चलती है कि गोरे गोरे गालों पे काला काला चश्मा, राजा भैया आंख मारे। आगे जानने के लिए कोई प्रतापगढ़ी मिले तो उसको पकड़ के पूरी लाइन सुन लीजिएगा। हम तो आपको लोकसभा सीट का हाल बताएंगे, क्योंकि इस लोकसभा सीट पर जो अदावत है वो अदावत भी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बनाम राजकुमारी रत्ना की है। या आप कहें कि कभी सपा बनाम कांग्रेस की रही तो कभी भाजपा बनाम कांग्रेस की रही, या आप कहिए कि राजा भैया बनाम अन्य की रही। वैसे तो इस सीट पर दलित मुस्लिम आबादी तो अच्छी खासी है, लेकिन चलती ब्राह्मणों और कुर्मियों की है, और जो चलता है वो चलता है बाहुबल। लेकिन हम पहले आपको बताएं कि बाहुबल के पीछे जाति बल कैसी है वो आप समझ लीजिए। दरअसल इस सीट पर जाति समीकरण क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो प्रतापगढ़ सीट पर सबसे अधिक संख्या में दलित हैं जो करीब 20% हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों की संख्या 16%, मुसलमान 14%, कुर्मी 11%, यादव 10% और क्षत्रिय 8% के करीब है। तो भैया ये जाति समीकरण तो है, लेकिन प्रतापगढ़ की सीट पर जाति समीकरण से कहीं ज्यादा व्यक्तियों की चलती रही है। कभी प्रमोद तिवारी उनके जब वो कभी समर्थन देते थे राजकुमारी रत्ना को तो वो चुनाव जीत जाती थी। कभी राजा भैया समर्थन देते थे अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को तो वो चुनाव जीत जाते थे। और ये लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी ने पिछले कुछ समय में सेंधमारी की है। बिना राजा भैया के, बिना कांग्रेस के दरकिनार करते हुए एक नया जातीय समीकरण खड़ा किया है, जिसमें ओबीसी है, जिसमें सवर्ण है, साथ ही साथ दलित वोट्स का कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से आपको दिखेगा कि पिछले 2 चुनाव से बीजेपी दल के गठबंधन के साथ ही जीत रहे हैं, और गठबंधन भी ऐसा जो कुर्मियों को सपोर्ट करता है, यानी कि अपना दल एस। और यही समीकरण प्रतापगढ़ में बीजेपी को मारक बनाता है। अगर आप पिछले 4 चुनाव की बात करेंगे तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से यहां से संगम लाल गुप्ता सांसद बने। 2014 में ये सीट अपना दल के खाते में गई थी। तब अनुप्रिया पटेल ने यहां से कुंवर हरिवंश सिंह को टिकट दिया था, जो जाति से तो क्षत्रिय थे, लेकिन कुर्मी वोट बैंक मिलाकर उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की थी। इससे पहले 2019 में यहां से चुनाव जीती थी राजकुमारी रत्ना कांग्रेस से, और उनसे ठीक पहले 2004 में समाजवादी पार्टी से जीते थे अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी। तो राजा भैया ना तो अब सफाई रहे, ना कांग्रेस का वैसा डंका चलता है। अब जो टक्कर है वो आ चुकी है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की। सपा के साथ कभी राजा भैया थे, लेकिन अब नहीं है। लेकिन जो समीकरण, जातीय समीकरण अब अखिलेश यादव फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक नजरिया आपको 2022 में भी देखने को मिलता है, और प्रतापगढ़ की विधानसभा सीटों पर उसका असर भी देखने को मिलता है। अगर आप स्थानीय पत्रकारों से पूछेंगे तो वो भी ये कहते हैं कि संगम लाल जो अभी के वर्तमान सांसद हैं, अगर उनका टिकट नहीं बदलता है तो अखिलेश यादव के लिए प्रतापगढ़ जीतना आसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से किसी को नाराजगी नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट में हेरफेर करती है तो भाजपा चुनाव जीत सकती है। लेकिन अगर टिकट वर्तमान जो सांसद है इनको मिलता है तो भाजपा के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। जो जाति समीकरण यहाँ का है, यहाँ पर सिटिंग विधायक रानीगंज में थे पिछली बार, वहाँ आर के वर्मा चुनाव जीत गए। राजेंद्र प्रताप सिंह कद्दावर मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, वो चुनाव राम सिंह जैसे कैंडिडेट से हार गए। तो कुल मिलाकर के है कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हें सांसद यहाँ टिकट पाए थे संगम लाल जी, उनसे जो अपेक्षाएं यहाँ की जनता रखती थी वो अपेक्षाएं वो कहीं पूरा नहीं कर पाई हैं। इसलिए अगर कैंडिडेट चेंज हो जाता है यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी बीच की टक्कर होगी। क्या अखिलेश यादव प्रतापगढ़ जीत पाएंगे? राजा भैया किसको समर्थन देंगे? कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगा? ये अभी भी देखने वाली बात है। लेकिन आपकी लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है ये जानने के लिए आपको देखना होगा कौन जीत रहा है यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024। जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यूपी तक, पर जाइए, अपने जिले, अपने सीट के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। साथ ही साथ आपको वहां वो भी मिलेगा जानने को कि आपके इलाके के लोग क्या सीट सोच रहे हैं, ये भी हम उसमें आपको बता रहे हैं। और जरूरी जानकारी ये कि ये स्टोरी जो है प्रतापगढ़ से आपके लिए भेजी थी हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।